फ्लाश ट्यूटोरियल के इस सीरीज़ के अंदर जो हमारी अगली वीडियो है वो है अपने एक सिंपल ब्लॉग के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग एक लिस्टिंग पेज बनाने वाले हैं और एक क्रिएट पेज हम लोग बनाएंगे जहां से हम लोग एक ब्लॉग को लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए है ना। जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़र्स का एक क्रड एप्लीकेशन बना लिया है, जिसके अंदर हमने यूज़र के नेम और ईमेल फील्ड हमने 2 लिए थे, जिसके अंदर हमने वैलिडेशन वगैरह बहुत कुछ लगाया था। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग एक ब्लॉग का भी बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ एक ब्लॉग का एक लिस्टिंग पेज बनाएंगे और ब्लॉग को लिखने के लिए एक हम दूसरा पेज बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग एक फॉर्म रखेंगे, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए हमारी कि हाँ किस तरीके से काम कर रहा है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें बनानी होती है तो उसको मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। बट उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक राउट बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखें, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ब्लॉग्स करके, तो मुझे सभी ब्लॉग्स यहाँ पर दिखने चाहिए। अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई ये यूआरएल मुझे नहीं मिल रहा है, तो उस यूआरएल को हमें app.py के अंदर हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़र्स के लिए क्रड बनाया था पूरा। इसी के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पर एक ब्लॉग के लिए हम लोग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ब्लॉग, और यहाँ से अब आप बना सकते हो जो कि रहेगा आपका app.route इस तरीके से, और ये रहेगा आपका ब्लॉग्स करके, यहाँ पर लगा देते हैं एस करके, और यहाँ पर अब आप एक मेथड लिख सकते हैं जो कि ब्लॉग्स का रहेगा, जिसके अंदर हम एक HTML फाइल यहाँ से रिटर्न करेंगे, है ना, ब्लॉग्स के लिए। तो चलेंगे हम अपने टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर एक और फोल्डर हम लोग बना लेंगे जो रहेगा अपना ब्लॉग्स करके। अब इसके अंदर हमें एक फ़ाइल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जो रहेगी आपकी index.html करके, और इसी के अंदर हम अपना HTML का कोड लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल अपना डॉक टाइप से स्टार्ट करेंगे, या फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये सभी चीज़ें। मैं इसको यहाँ से Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर इसको बॉडी को हम यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं, और सिंपल हम लोग यहाँ से HTML को भी क्लोज़ कर लेते हैं, दोनों को थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, और यहाँ से इस चीज़ को हटा देते हैं जो अपने स्टाइल सीट है, क्योंकि इसको हम लोग सिंपल और क्लीन रखते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स से ब्लॉग्स करके, इसको सेव करते हैं। वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र पर और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखिए ब्लॉग्स करके आ रहा है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। ओके परफेक्ट, तो हमने यहाँ पर लिस्टिंग पेज बना लिया जिसके अंदर हम लोग ब्लॉग्स कर रहे हैं। अब ऐसे ही हमें एक यहाँ पर बटन ऐड करना है जिससे कि हम लोग क्रिएट पेज को भी बना पाए, है ना। तो हम एक फ़ाइल यहाँ पर बना लेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा कि क्रिएट करके create.html, और यहाँ पर यही सेम चीज़ मैं Ctrl+A Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे हम कि ये न्यू ब्लॉग करके इस तरीके से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक नया ब्लॉग लिख रहे हैं और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। तो इसके अंदर हम एक A टैग बना लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे href, और यहाँ हो जाएगा आपका blogs.create करके, या फिर आप सिंपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिएट ब्लॉग इस तरीके से। अब ये जो हमारा न्यू ब्लॉग जो अपना बटन होगा, एक तरह से न्यू ब्लॉग जो लिंक है, इसको हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि जो क्रिएट ब्लॉग है इसको app.py के अंदर यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं app.route, और ये रहेगा आपका ब्लॉग न्यू करके, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप एक फंक्शन बना लेंगे जो कि रहेगा क्रिएट ब्लॉग करके, और यहाँ से भी हम लोग एक टेम्पलेट यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं जो कि है ब्लॉग्स फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं create.html करके, इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए आ रहा है एक लिंक हमें कि भाई क्रिएट ब्लॉग करके, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम जा रहे हैं अपने ब्लॉग्स न्यू पर, और यहाँ पर हमारा एक नया ब्लॉग यहाँ पर आएगा, यानी कि हम यहाँ पर फॉर्म वगैरह क्रिएट करने वाले हैं। ओके, हम चाहते हैं कि यूज़र अपना बैक चला जाए अगर वो क्रिएट यहाँ पर है न्यू ब्लॉग पर, तो यहाँ पर आप एक और लिंक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे इस तरीके से, और यहाँ पर अब आप लिख सकते हो ब्लॉग्स करके, और ये जो हमारा ब्लॉग्स है वो आप जानते हैं कि ये हमारे इस मेथड का नाम है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते एक बार रिफ्रेश करते हैं, बैक पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ब्लॉग्स वाले पेज पर आ गए, और न्यू ब्लॉग पे क्लिक करके हम लोग न्यू ब्लॉग यहाँ पर लिखने के लिए एक फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। तो हमारा यूआरएल रेडी है और
हमने इसको एक HTML फाइल से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने मॉडल की, ताकि हम उसके अंदर अपनी फील्ड्स वगैरह डिफाइन कर सकें, है ना। मॉडल यानी कि जो अपनी टेबल है उसके अंदर। तो हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक मॉडल हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास है एक क्लास, और ये रहेगी आपकी ब्लॉग करके, और हम यहाँ पर DB मॉडल हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो DB मॉडल जैसा कि हमने देखा था, जो कि MySQL Alchemy हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी वजह से। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर टेबल नेम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो भी वो अपने हिसाब से ऐड कर लेगा, बट अगर आप यहाँ पर कर लेते हो तो भी आप कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आप ओवरराइड कर रहे हो इस वेरिएबल को। उसके बाद आपको एक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर जो अपना टेबल है, जो कि है DB कॉलम, यानी कि DB अपना वही MySQL Alchemy। और यहाँ से आपने बोला कि भाई DB हमारा इंटीजर रहेगा, जो अपना आईडी रहेगी वो इंटीजर रहेगी, और ये प्राइमरी की रहेगी। साथ में हमें यहाँ पर टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो टाइटल हमारा स्ट्रिंग एक फॉर्मेट रहेगा, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर लिखा कि DB.column, और ये रहेगा आपका स्ट्रिंग करके, जिसके अंदर आप 100 लेंथ तक की आप स्ट्रिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, आप इसको 200 आप लिख सकते हो। ओके, फिर आपका यहाँ पर रहेगा कंटेंट करके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो DB कॉलम, और ये टेक्स्ट टाइप का रहेगा। टेक्स्ट टाइप का इसलिए ताकि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट आप लिख सको, कोई लिमिट ना रहे, है ना। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट रखते हैं, ताकि आप बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट आप इसके अंदर रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम यहाँ पर ऐड कर दिए। अब हमें चाहिए होगा कि भाई किस दिन ये चीज़ पोस्ट की गई थी, जो अपना ब्लॉग है वो जो है किस दिन क्रिएट किया गया था। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा डेट पोस्टेड करके, और यहाँ पर आप इसको डेट टाइम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर डेट टाइम फील्ड रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो आप डिफ़ॉल्ट डेट आप उसी टाइम की आप रख सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे डिफ़ॉल्ट, और ये रहेगी आपकी डेट टाइम .utc नाउ करके, यानी कि अभी की जो डेट टाइम रहेगी। ओके, डेट टाइम को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ अपने टॉप पर। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम करके। ओके, परफेक्ट। अब आपका यहाँ पर हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आईडी ऐड कर दी, टाइटल ऐड कर दिया, कंटेंट ऐड कर दिया, और आपने यहाँ पर किस दिन पोस्ट किया गया है ये वो भी आपने ऐड कर दिया। साथ में अगर आप यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है वो अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप टाइटल और उसका कब पोस्ट किया गया था वो चीज़ आप वहाँ पर प्रिंट कर सकते। परफेक्ट, इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा ब्लॉग पूरा एक मॉडल हो गया, जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें की है। जो अपना ये टेबल है, यानी कि जो अपना ब्लॉग है, इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे अपने इस URL के अंदर, यानी कि ब्लॉग्स के अंदर। तो यहाँ पर हमें लिस्टिंग पेज के अंदर चाहिए होगा सभी पोस्ट, तो यहाँ पर आप पोस्ट आप फैच कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो ये है ब्लॉग्स करके, और आपने यहाँ पर लिखा भाई ब्लॉग डॉट क्वेरी, और मान लीजिए आपको ऑर्डर के साथ में चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑर्डर बाय, इस तरीके से। और यहाँ पर डेट के हिसाब से आप चाहो तो आप डेट के हिसाब से आप इसको रख सकते हो, कि जो भी हमारे पास जो ब्लॉग रहेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, यानी कि जो लेटेस्ट वाला रहेगा वो अपना पहले आ जाएगा, यानी कि न्यूएस्ट होगा वो अपना पहले आएगा, और जो ओल्डर रहेगा, यानी कि जो पुराना ब्लॉग रहेगा वो लास्ट में आएगा। अब आप इसके अंदर इस चीज़ को पास भी कर सकते हो, जो अपना ब्लॉग्स है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ब्लॉग्स इक्वल टू ब्लॉग्स करके, है ना। जो अपना ये वाला वेरिएबल है उसके अंदर आपने डेटा पास कर दिया। अब ये सेम चीज़ आप उठा करके अपने index.html के अंदर यहाँ पर चाहो तो आप लिस्टिंग आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग लिस्टिंग बाद में प्रिंट करेंगे, है ना, ताकि हमारे पास जब कोई डेटा रहेगा उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे तो हमें थोड़ा सा और क्लियर होगा। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग फॉर्म का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म का यूज़ किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर विदाउट फॉर्म फिलहाल के लिए यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना न्यू वाला है इसी के अंदर हम लोग राउट्स भी पास कर देते हैं, यानी कि मेथड्स जो रहेगा अपना। तो मेथड के अंदर क्या होगा कि हमारे पास गेट और पोस्ट 2 मेथड रहेंगे। तो गेट अगर वो करता है तो उसको फॉर्म दिखाएगा, अगर वो पोस्ट करता है तो उसको हमें इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इफ़ जो अपनी रिक्वेस्ट रहेगी रिक्वेस्ट डॉट मैथड करके, वो अगर यहाँ पर पोस्ट होता है तो उस केस में हमें क्या करना है कि टाइटल हमें चाहिए होगा, और वो हमें मिलेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म टाइटल के साथ में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पूरा कोड है। टाइटल यहाँ पर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया टाइटल, जिसके अंदर हमने फॉर्म से टाइटल उठा लिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि कंटेंट का है, जिसके अंदर हमने फॉर्म से कंटेंट उठा लिया ना। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ से फॉर्म से उठा ली। उसके बाद हमने क्या किया कि जो अपना ब्लॉग मॉडल है, जो आप यहाँ पर आप देखोगे हमने ऊपर बनाया था अभी जस्ट ये वाली क्लास, इसके अंदर हमने पास कर दिया अपना कि टाइटल और उसका कंटेंट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें पास करनी थी। ये चीज़ें हमने यहाँ पे पास कर दी, और साथ में यहाँ पर db.session ऐड किया हमने, और उसको हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया।
ताकि वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। फिर हमने यहाँ पे फ्लैश मैसेज अगर हमें डिस्प्ले करना है तो वो हम कर सकते हैं, बट हमने फ्लैश मैसेज का कोई कोड नहीं लिखा तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपने ब्लॉग्स वाले पेज पर, यानी कि यहाँ पर। एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि हमने ब्लॉग के अंदर क्रिएटेड एट हमने पास नहीं किया है, क्रिएटेड डेट है ना, कि किस दिन ये डेट पोस्ट किए गई, सॉरी यहाँ पर डेट पोस्टेड करके है। तो जो डेट पोस्टेड है उसके अंदर हमने यहाँ पर ऐड किया कि डिफ़ॉल्ट वो अपना अभी का टाइम ले लेगा ना, कि जिस दिन ये आपकी पोस्ट क्रिएट हो रही है, ब्लॉग क्रिएट हो रहा है, उसी दिन का ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये डिफ़ॉल्ट की हमने यहाँ पर पास की हुई है, तो यहाँ से हमें पास करने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर हम नहीं पास करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आज की उसके अंदर डेट टाइम डाल देगा। इसको सेव कर लेते हैं एक बार, और अब हम चलते हैं अपने क्रिएट वाले पेज पर, यहाँ पर create.html पे, और हमें एक यहाँ पर फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म बना लेते हैं। तो फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो फॉर्म के अंदर हमारे पास है कि एक एक्शन हमने यहाँ पर बनाया कि भाई आपको इस क्रिएट ब्लॉग वाले URL पे जाना है जैसे ही यूज़र सबमिट करता है। तो अब एक क्रिएट ब्लॉग क्या है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मेथड पोस्ट रहेगा उसका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमने बोला कि आपका मेथड पोस्ट रहेगा, आपको टाइटल लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल एक इनपुट फील्ड है, और उसके बाद एक यहाँ पर कंटेंट टाइप की फील्ड है जो हमने टेक्स्ट एरिया में रखा हुआ है, और उसके बाद एक सबमिट बटन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम लोग सेव करते हैं और एक बार ब्राउज़र पर चलते हैं और एक बार यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर मिल रहा है टाइटल, कंटेंट और एक सबमिट बटन करके। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं टाइटल, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि ब्लॉग टाइटल, और यहाँ पे ये होगा कि भाई ब्लॉग कंटेंट करके। अब आप इसको यहाँ से सबमिट करेंगे तो देखिए अभी सबमिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने ये टेबल बनाई नहीं है जो अपनी ब्लॉग्स नाम से टेबल है, जो आप यहाँ पर आप देखोगे। तो हमने मॉडल तो बना लिया, ये हमने मॉडल तो बना लिया, लेकिन हमने जो टेबल है वो हमने यहाँ पर माइग्रेट नहीं की है। टेबल क्रिएट करने के लिए अभी हमारे पास ऑलरेडी अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टेंस के अंदर database.db करके है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर यूज़र्स टेबल है हमारी। अभी ब्लॉग्स टेबल यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं db.createAll करके, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सेव करेंगे एक बार, अभी देखते हैं क्या बता रहा है ये। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं विद app.context करके, और इसके अंदर हम लोग इसको कॉल कर लेंगे। इसको सेव कर लेंगे एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर python app.py को एक बार रन करते, तो देखिए आपका यहाँ पर चल गया। database.db के अंदर वापस से हम लोग यहाँ पर इसको एक बार क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ब्लॉग्स नाम से भी टेबल है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो आईडी है, टाइटल है, कंटेंट है और डेट, किस दिन की डेट है ना। तो हमारी डेटाबेस यहाँ पर रेडी है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और वापस अपने ब्राउज़र पर चलते हैं एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ब्लॉग्स दिखा रहा है, यानी कि हम लोग रीडायरेक्ट हो चुके हैं इस वाले पेज पर। और एक बार हम लोग डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं कि क्या हमारी एंट्री हुई है। तो यहाँ देखिए एक एंट्री यहाँ पर हुई है। डेट के अंदर भी आप देखेंगे तो एक डेट यहाँ पर ऐड कर दी गई जो आज की डेट है, साथ में आपकी ब्लॉग कंटेंट के अंदर उसका कंटेंट है, टाइटल है और उसकी आईडी भी है। तो हमारे डेटाबेस के अंदर एंट्री हो रही है। अब हम लोग यहाँ से एक पोस्ट यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा सेकेंड पोस्ट, और हमने यहाँ पर लिखा फ्लास्क, और यहाँ पे हमने लिखा फ्लास्क ट्यूटोरियल, और इसको सबमिट कर देते हैं। तो देखिए आपको ब्लॉग्स वाले पेज पर ये रीडायरेक्ट कर रहा है न्यू ब्लॉग से यहाँ से। अब हम लोग सभी जो ब्लॉग्स जो हमने अभी तक लिखे हैं उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और हम चलेंगे अपने index.html के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ से अगर आप देखेंगे ब्लॉग्स के अंदर हम लोग एक वेरिएबल पास कर रहे हैं ये वाला। तो इसी के अंदर हम लोग ये सभी डेटा हम लोग यहाँ से फैच कर रहे हैं अपने ORM के थ्रू, जो अपना MySQL Alchemy है, और फिर ये ब्लॉक्स वेरिएबल है और इसी के अंदर हम लोग यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक UL टैग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर ब्लॉग इन ब्लॉक्स करके, जो अपना ब्लॉक्स वेरिएबल है। आप यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक्स नाम का वेरिएबल है, तो ये हमने लूप चला दिया। यहाँ से हमने बोला कि भाई A टैग रहेगा इसका, और यहाँ से आप इसको शो कर सकते हो, यानी कि हर एक ब्लॉक को अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप उसको दिखा भी सकते हो। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आप सिंपल आप यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से ब्लॉग्स का टाइटल, और साथ में अगर आप चाहो तो उसका जो कंटेंट है वो भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपने इस तरीके से आपने उसके ब्लॉग कंटेंट को भी यहाँ पर प्रिंट कर दिया। इसको आप सेव करेंगे, एक बार ब्राउज़र पर चलते हैं और एक बार इसको यहाँ से रिफ्रेश करके देते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है सेकंड ब्लॉग,
और यहाँ पे ब्लॉक टाइटल। अगर आप इसको और अच्छे से अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से यूएल टैग की जगह पे आप एक टेबल आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर टेबल बनाया और इसके अंदर फिर आपने टेबल का हेड बना लिया या टी हेड करके, और इसके अंदर आपने टी एच बना लिया, और यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं कि भाई उसका टाइटल रहेगा, कंटेंट रहेगा, और साथ में उसको कब क्रिएट किया गया है। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं पोस्टेड डेट करके इस तरीके से, और यहाँ से अब आप इसको क्लोज कर सकते हो। टी हेड को यहाँ से इसको यहाँ पर रख लेते हैं। नेक्स्ट आप जो है टी बॉडी आप यहाँ पर लाएंगे और उसके अंदर फिर आप एक रो बना लेंगे जो यहाँ पर रहेगी, आप देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर लूप चला दिया और यहाँ पर टाइटल, कंटेंट और पोस्टेड डेट हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। और यहाँ से टी बॉडी हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेंगे और साथ में टेबल को भी। इसको हम लोग सेव करते हैं, एक बार फिर से वापस से यहाँ पर आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए आपको एक टेबल की फॉर्म में दिखा रहा है ना, कुछ इस तरीके से टाइटल है उसका, और यहाँ से उसका कंटेंट है, और यहाँ पे पोस्टेड डेट फिलहाल के लिए ब्लैंक दिखा रहा है कि इसके अंदर कोई डेटा नहीं दिखा रहा है। तो एक बार यहाँ पर चेक करते हैं कि हमने नाम क्या रखा था अपने डेट का। तो अगर हम मॉडल के अंदर चलते तो यहाँ पर है डेट पोस्टेड, यही होना चाहिए था क्योंकि हमने सही लिखा हुआ है। वापस से इंडेक्स में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं ब्लॉक करके, जो कि है ब्लॉक पोस्टेड डेट। ओके, ये डेट प्रिंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पोस्टेड डेट है और ऐप डॉट यहाँ पर पी वाई के अंदर यहाँ पर डेट पोस्टेड है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं। वापस से यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको डेट भी दिखाई दे रही है। ओके, अभी थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, यानी कि हल्का सा, ताकि हमें ये प्रॉपर दिखाई दे सके अपने टेबल की फॉर्मेट में। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर जो अपनी टेबल है इसके अंदर, और यहाँ पर हम लोग हेड सेक्शन के अंदर क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिज़ाइनिंग ऐड करने के लिए हम लोग लिंक कर देते हैं जो हमारी स्टाइलिंग थे, या फिर आप डायरेक्टली आप यहाँ पे स्टाइल के अंदर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो स्टाइल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ टेबल, जो कि विथ 100% है। कुछ टेबल वगैरह, कुछ बॉर्डर वगैरह हमने ऐड किया है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ब्लॉक दिख रहा है जो कि बहुत क्लीन दिख रहा है। और यही सेम चीज़ अगर आप चाहें तो आप इसको इस स्टैटिक के अंदर CSS जो अपनी है यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको कट कर लेना है Ctrl X करके, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ से अब हम इसको लिंक कर देंगे जो हमारी फाइल थे। तो उसको लिंक करने के लिए अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं लिंक करके इस तरीके से, और यहाँ से आप href आप यहाँ से पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पर स्टैटिक यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, styles.css करके हमने यहाँ पर बनाया था। एस नहीं है तो यहाँ से एस हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। ओके, शायद कुछ पाथ यहाँ पर गलत हो गया। स्टैटिक है style.css। ओके, CSS फोल्डर के अंदर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं CSS और यहाँ पे बैकस्लैश लगा करके इसको रिफ्रेश करें। देखिए वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अब आपकी CSS एक जगह पर है यहाँ पर, और आपके जो कोड है वो यहाँ पर है। तो जो भी आपको स्टाइलिंग ऐड करनी रहेगी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं आपने CSS के अंदर। अब आप यहाँ पे ब्लॉग के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप एक न्यू ब्लॉग टाइटल और यहाँ पे उसका कंटेंट, और यहाँ से आप उसको सबमिट कर पाएंगे।